पहले पहले यानी कि बहुत पहले, बालाकाट और पलनी में मोटर गाड़ियों के आने से पहले उधमपेट से बंजारों का एक कारवां निकला। जंगल पहाड़ों के रास्तों को पार करता शिरवानीपुरम के तट पर बकरियां बेचने रुका। और उस काफिले में एक जैसी शक्ल और एक जैसे मन के दो जवान थे, करियप्पा और मरियप्पा। उन दोनों की एक ही पत्नी है, नाम है उसका आच्चू। इस आच्चू की उंगली पकड़कर चलने वाला एक बेटा भी है, कन्नम। लो। गाते गुनगुनाते हुए दिन भर वो बकरियां चराते रहे और रात को एक नदी के किनारे थकान उतारने के लिए गहरी नींद में सपनों की दुनिया में खो गए। अरे देखो। सोना। सोना देखो।
उसे बुला के ला। हाँ जा बुला के ला। नदी में सोना मिला है, जल्दी करो, उठो ना। जल्दी लेकर आओ। क्या हो गया? उठो, उठो, क्या हो गया तुम्हें? उठो, उठो, क्या हो गया तुम दोनों को? क्या हो गया तुम दोनों को? अरे उठो तो सही, क्या हो गया? सुनो, देखो मेरे पति लोगों को क्या हो गया? दोनों को क्या हो गया? हे भगवान! मैं बर्बाद हो गई। मुझे नहीं चाहिए ये सोना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रुको जरा तुम लोग, रुको। ये बच्चे कितने शरारती हो गए हो तुम लोग। आज तुम्हारी खैर नहीं। आज देख लेना, रुकने के लिए कहा बच्चों, मैंने। संभल के, गिर मत जाना। नहीं गिरूंगी बच्चे। ये दोनों के दोनों शैतान हैं। दोबारा ऐसा किया तो डंडे से मार के चमड़ी उधेड़ दूंगी, याद रखना। बदमाश कहीं के। जाने दीजिए माँ जी, बच्चे हैं ना। हाँ बच्चे हैं, दुनिया में कोई और बच्चे नहीं ना। मेरा मुंह मत खुलवाओ अब तुम। जितना भी समझाओ ये समझते ही नहीं, परेशान कर दिया। राधा, दिवाकर आया क्या? नहीं, अभी अयप्पा का त्योहार चल रहा है ना, जाते समय आकर जाऊंगा कह कर गया था, पता नहीं। बोले हुए वक्त पर कभी आता ही नहीं। अयप्पा, हे भगवान। हाँ, हाँ, स्वामी। छोटे भाई, कुछ हाथ लगा क्या? क्या हाथ लगेगा, कुछ भी नहीं लगा बाबा। माई देवी, देवी माँ।
मच्छी कड़ी कुछ नहीं है क्या? सुबह जाने से पहले थोड़ी सी मच्छी लाकर देने के लिए कहा था दिवाकर से। उसके पास पैसे नहीं है कहकर चला गया। कहाँ से रहेगा पैसा? नदी में गड़ा हुआ सोना छोड़कर बैलगाड़ी हाँकेगा तो? अकल का अंधा। कितना भी समझाओ उसके दिमाग में नहीं आता। हे देवी, जो है अच्छा है देवी। मेरा बेटा कन्नम जब पैदा हुआ, मेरे पतियों ने उसकी कुंडली देखकर कहा था उसे एक बेटा होगा, बहुत भाग्यशाली बेटा। वही जो तेरा पति दिवाकर है, महाराजा जैसा जीने वाला। कौन समझाए? इस नदी में लोग सोना पाने के लिए वर्षों से डुबकी लगा रहे हैं, लगातार। लेकिन क्या हासिल हो रहा है? महीना दर महीना ज्योतिषियों से टोटका करा के कोई फायदा नहीं, एक रत्ती भी नहीं मिला। लेकिन मेरे दिवाकर की आंख खुल जाए तो खुलेगी, उसे सब मिलेगा। लेकिन लगता नहीं उसका दिल कभी बदलेगा। बदलेगा नहीं तो मैं बदलवाऊंगी, देख लेना। थोड़ा सा क्या मैं चलती हूँ, दर्द शुरू हो जाता है। कुछ पैसा है क्या तेरे पास? अपने लिए दर्द का तेल मंगवाऊंगी। मेरे पास कहाँ है? उन्होंने कभी किसी का सहारा लिया ही नहीं। जब भी मैंने कुछ कहा, कहीं से भी लाकर हाजिर करते थे मेरे दोनों पति। पता नहीं सुबह से सिर्फ रोए जा रही है, अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं दादी माँ इसने। थोड़ी नजर उतार दो ना। चल आजा बेटी। इस बार कुछ नहीं है, फिर कभी दे दूंगी। स्वार्थी लोग। अरे इतना डर के मत भाग रे, यहाँ रेंजर साहब है। खाकी देखते ही फटती है, चोर है ना। कब आया वो? शायद उसे 1 हफ्ता हुआ, लेकिन कल ही आया। सबूत के अभाव में उसे कोई ज्यादा दिन तक बंद करके नहीं रख सकता सर। गांव के लोग जब दरवाजा बंद करके मंदिर जाते हैं तब ये चोरी करता है। पुलिस वालों को जब ये कमीशन देता है तो इसके खिलाफ कौन जाएगा भाई साहब? ये है इसका तरीका। ये लो। ये ले पकड़। ये मेरे ही खेत से तोड़ के लाई हो ना तुम? क्यों रे, ये तेरे बाप का माल है क्या? एक पाव लेकर आ जा। राहुल भैया, क्या बात सच है? क्या बात है रे? दिवाकर भाई को कुछ खास चीज हाथ लगी है। क्या? वो इसी वक्त मेरे सामने आकर उतरे हैं। तुमने नया शर्ट, नई घड़ी और घर के लिए बहुत सारा सामान। तुमने देखा क्या? और नहीं तो क्या, मैं इस वक्त वहीं से तो आ रहा हूँ। हाँ। अब कैसा है वो? कल रात मेरे दुकान बंद करके जाते समय वो इंजन गाड़ी के नीचे लेटा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे देखते ही एकदम छिप गया। बुलाने पर भी सामने नहीं आया, तभी मुझे शक हो गया। कैसा शक? उससे कोई बड़ा सोना हाथ लगा है क्या? जरा चुप रहो भाई। एक एक पाई जुटा कर वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। चाहिए तो खुद जाकर देखो, इसके बारे में जानती हूँ मैं सब। हाँ। बड़े बड़े सेठ लोग अपना सर झुकाकर उसके पास आएंगे। इस नदी में छिपा हुआ सोना किसको मिलता है तब पता चलेगा।
चलो आ जाओ, बहुत हो गया खेलना। आ जाओ, जल्दी करो, मुझे त्योहार के लिए निकलना भी है, समझ गए? जल्दी करो, आ जाओ। तुम त्योहार से लौट के कब आओगी? कल रात को, है ना मम्मी? आ जाओगी तो मुझे बुलाना। हाँ? तू यहाँ, तू मेरे साथ क्यों नहीं चलता? मैं तेरी माँ से कह दूंगी, ठीक है? माँ नहीं मानेगी। बेचारा, माँ मुझे घर पर ही रखती है, यहाँ पर बहुत मुश्किल से ही आने देती है मुझे। तो फिर तू जब बड़ा हो जाएगा, उसके बाद तू जाने से कोई नहीं रोकेगा। हाँ? चलो आ जाओ। ये फ्रॉक तुझे पसंद आया क्या? मुझे बहुत पसंद आया। कादर भाई की दुकान में मैंने तेरे लिए एक और फ्रॉक देख के रखी है। तो फिर मेरे पास 2 नए फ्रॉक हो जाएंगे। हाँ, मेरी हाँ। प्यारी माँ। अम्नी दीदी। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। हम लोग पिताजी की बैलगाड़ी से जा रहे हैं। माँ की लाडली है। अच्छा तुम लोग बताओ, जा कैसे रहे हो? वो शंकर भैया के घर पर सामान छोड़ने के लिए दिवाकर आएंगे, उसके साथ जाएंगे। चल जा। अच्छा चलती। माँ, पिताजी आएंगे या नहीं? आएंगे बेटा, जाते समय उन्होंने कहा था ना। अरे अरे प्यारी गुड़िया, ये नया फ्रॉक पहनकर दोनों माँ बेटे कहाँ जा रही हो? त्योहार है ना, दिवाकर जी सामान छोड़ने के लिए आएंगे तो साथ में जाएंगे। वो तो सामान छोड़कर कब का चला गया। तुम लोगों को भी जाना है, शायद ये बात उसे पता नहीं थी। भजन भी शुरू हो गया होगा, अब तुम लोगों को अकेले ही जाना पड़ेगा। बेटी, बेटी सुन, बेटी। मेरी प्यारी गुड़िया, मम्मी से रूठ गई हो? माँ, तुमने झूठ बोला था, पिताजी हमें ले जाने के लिए आएंगे। पिताजी मुझसे प्यार ही नहीं करते, वो मुझसे नफरत करते हैं, मैं जानती हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, रोते नहीं। मुझे शरणम की आवाज आ रही है, मंदिर में भजन शुरू हो गया है ना मम्मी? अयप्पा स्वामी को दिल से याद करके अपनी आंखें बंद कर ले बेटी। जानती हूँ, अयप्पा स्वामी को जब भी याद करो, जैसे भी याद करो, वो करीब आ जाते हैं। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी आ गया हूँ। उठ रहे, पर्चे उठ, उठना। जब देखो सोता रहता है, जा चल जा, माँ लेके आ जा। लो, ये लो पकड़ो। अरे कहाँ थे अब तक परिचय? पूजा खत्म हुए घंटे भर से ऊपर हो गया। बैलगाड़ी से यहाँ तक पहुँचने में टाइम तो लगेगा ना। 2 बोतल दो। 2 ना? हाँ। दिवाकर, वो फादर जॉन ने जो बताया था, वो काम की जगह यही है ना? अरे नहीं, इस नदी में सोना होने की बात, राशन की दुकान पर नमक अचार बेचकर इस गरीब का गुजारा हो रहा है। लेकिन जब तू कोई बात खुलकर बताएगा, साथ देगा, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना मेरे भाई। हैं? अरे तू अपनी दादी का कहना मानकर नदी में उतर क्यों नहीं जाता है? अरे तू उतरेगा तभी तो सोना मिलेगा ना। सोना खा के मुझे लालच मत दिखाओ। पसीना बहाकर इज्जत से 2 पैसा कमाना है, ये दिवाकर जानता है। अरे दिन भर मेहनत करके घर जाते समय इतना तो कमा ही लेता हूँ मैं। 100 रुपया पैकेट में आ ही जाता है। अरे बैलों से मेहनत कराकर पैसे अपने जेब में डालना, ये कहाँ की शराफत है? ये सरासर बेईमानी है। क्या बेईमानी है? तेरे बाप का चोरी करके जमा किया हुआ पैसे का हिस्सा नहीं है ये। आराम की रोटी तू भले ही खा सकता है, दिवाकर नहीं खाएगा। जवान संभाल कर बात कर कुत्ते। दिवाकर के ऊपर हाथ उठाएगा तू? अगर मेहनत करता हूँ तो मजदूरी लूंगा। बताइए, अप्पा स्वामी भी आएंगे तो भी मैं मजदूरी नहीं छोड़ूंगा। दिवाकर के मुंह मत लगना, काट डालूंगा। तुम दोनों मुझसे बात मत करो। मुझे इस नदी की रखवाली के लिए छोड़ कर गए थे। मुझे पेट दिखा कर गए तुम लोग। कितने साल हो गए, मैं एक औरत हूँ ना।
मुझे तुम लोगों के जैसा कोई जादू मंत्र नहीं आता। चल चल जल्दी चल। लोग क्या क्या बोलते हैं। बैल जल्दी चलते क्यों नहीं? अरे जरा रुक तो, रुक 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 रुक। ये दादी यहाँ अकेली क्या कर रही है? ये दादी क्या कर रही है? साथ दिखाता हूँ। नहीं तू मत जा, मैं देखता हूँ। ये देख, ये सिगरेट दिखाती वो खुद ही आ जाएगी। दादी माँ। कैसे हो तुम? मुझे डरा दिया। मैंने? मैं समझी तुम लोग चले गए। एक ही है क्या? क्या? हम लोग 3 हैं ना। यहाँ कहाँ है 3 लोग? मैं और मेरे 2 पति। वो देखो। मेरा बेटा कन्नम और बहू कड़कड़ाती बारिश के पानी में बह गए थे। तब दिवाकर की उम्र 4 साल थी। बिल्कुल काला कलूटा, लेप लगाकर दवाई खिलाकर कहाँ बदला वो। इसी तरह जवान हो गया। तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, लेकिन अपनी जगह से वो टस से मस कभी नहीं हुआ। घर में एक बैलगाड़ी की वजह से घर का खर्च चलता रहा। नन्हे से बच्चे को पाल पोस कर कलेजे से लगाकर इतना बड़ा किया। घर में एक भी मर्द ना हो तो क्या गुजरती है क्या बताऊं। हाँ, वैसे बहुत खिलाने पिलाने के बाद आज इतना तंदुरुस्त है, लेकिन क्या फायदा। उसकी जिंदगी तो आज एक बैलगाड़ी बनकर रह गई। ऐसी जिंदगी जीने वाला है क्या वो? है क्या वो? ध्यान किधर है? दिख रहा है। दादी माँ से कहानी सुनते सुनते समय गुजर गया, पता ही नहीं चला। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ सुनो जरा, कल लड़कियों का मेला है, मैं यहाँ आऊंगा, साथ में चलेंगे। रस्सी टूट गई। मालिक चलो। चल 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 चल। खाना लगा दिया है। हाँ। बेचारी गुड़िया बहुत दुखी मन से सो गई। वो तुम्हारा भजन गाना सुनना था इसलिए। क्या मैंने पैदा किया है इसे? अरे मैं कौन सा इसका बाप हूँ? उसके बाप का यहाँ खजाना नहीं रखा है। थू, उठा के बाहर फेंक दूंगा। किसी और का पैदा किया हुआ लाके मेरे सर मर दिया है। थू, ये बाप और बेटी दोनों की चाल है, क्या है ना? मेरी बहन की बच्ची है, वो मरते समय मेरे हवाले करके गई थी। मेरे और पिताजी के सिवाय उसका कौन है? हाँ कौन है? वो मेरी बेटी जैसी है। माँ हूँ मैं उसकी। हाँ माँ हूँ। बाप बेटी दोनों की चाल मैं अच्छी तरह समझता हूँ। दोनों को गला दबा के मार डालूंगा मैं, याद रखना। बस थोड़ा और खा लो बेटी। हाँ लो।
नहीं हुआ क्या? ये खा लो बेटी। नहीं बस मम्मी। लाड़ दुलार बहुत हो गया। क्या कर रहे हो? चल। अरे क्या कर रहे हो? सुनो, अरे क्या कर रहे हो? अरे दिवाकर, बच्ची को तो खाना खा लेने दो। अरे जब दोपहर में आना तब उसे छोड़ देना। इतना बेरहम हो रहा है इस बच्चे के साथ। क्या कर रहे हो? बेचारी भूखी है। अरे सुनो। अरे वो सुनने वाला नहीं है। इस बच्ची को खाना तो खा लेने देता। पता नहीं क्या हो गया है इसे। देवी माँ, सुनो सुनो सुनो। मम्मी। बेटी बेटी रोना मत। हाँ, मैं आ जाऊंगी। हाँ, 2 दिन बाद तुझे आके लेके जाऊंगी मैं। हाँ, रोना मत। हाँ। संभालो इसे। इसको अगर पाल नहीं सकते हो तो रेल के नीचे लेटा कर मार दो, लेकिन मेरे सर पे थोपने की कोशिश मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ? मेले में फेरे लगा कर आते समय ले जाऊंगा कह के छोड़ के गए थे ना बच्ची को, लेकिन कितने दिन हो गए? इसका पेट पालने के लिए दिवाकर इतनी मेहनत नहीं कर रहा है। किसी के बाप ने मुझे कुछ दिया नहीं है। पहले भी मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, इसे मुझ पर थोपने की कोशिश मत करना। क्या हुआ राघव? क्या हुआ? क्या हो गया है? तुम हटा। यहाँ तक लाकर छोड़ने का भाड़ा। दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी लाडली पटरी पे होगी, समझा देता हूँ। हाँ। आजा। मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। कौन था ये आदमी? मेरा दामाद है। रेत लाने के लिए कहा तो गाड़ी लेके चल दिया। सच पूछो तो तब से वो मेरे दिल को खटक गया था। उससे खजाना मिलने वाला है, इसे घमंड होगा, ये मैंने सोचा था। वैसे मेहनत करके इस वक्त कमा भी रहा है, इसलिए थोड़ी सहानुभूति भी हुई। मेहनत तो कर ही रहा है, नहीं कर रहा है ये किसने कहा? एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं करता, लेकिन उसके इतने कमाने का फायदा भी क्या है? बेटी के ब्याहने के बाद एक ब्लाउज का टुकड़ा भी कभी लेके नहीं दिया। मेरी बेटी को अगर एक धागे का टुकड़ा भी खरीदना होता है तो अंडे बेच बेच कर पाई पाई जोड़कर उसे खरीदना पड़ता है। जानवर के चारे की तरह 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वो बेचारी सब कुछ सहकर उसके साथ है, कोई और होती तो भाग जाती। उतारो। संभल के। हाँ, बदनसीबी है यही कहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी दोनों बच्चियों को राजकुमारियों की तरह पाला था। ये तो तू भी जानता है ना। बिन माँ की बच्ची है, कभी एहसास नहीं होने दिया। कोई फायदा नहीं हुआ। छोटी वाली को भगवान ने अपने पास बुला लिया, बड़ी वाली का जो है सामने है। मेरी जिंदगी के अब दिन ही कितने बचे हैं, पता नहीं अब किस वक्त एक कमजोर गुब्बारे की तरह फट जाऊं। लेकिन ये बच्ची, इसकी तो पूरी जिंदगी है, दूसरों के सहारे कब तक जिएगी ये? नाना जी। क्या हुआ बेटा, तू दौड़ते हुए क्यों आ रही है? नाना जी आओ ना, चलो। मंदिर के पास चंद्रमैया का हाथी है। आपने कहा था ना आप मुझे हाथी पर बिठाओगे, चलो ना। फिर कभी, आज नहीं बेटा। फिर कभी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं नाना जी, चलो ना। आता हूँ। जल्दी चलो ना नाना जी। बहुत भोली है वो, बहुत सुंदर भी है। नाना ने कहा है घर पे आके कुछ खा लो। तू इतना छोटा बच्चा था,
जब तुझे तेरा बाप छोड़ के चला गया। दिन रात मर मर के तुझे पाल पोस के मैंने बड़ा किया। 4 क्लास तक अगर तू कुछ पढ़ लेगा तो आज के जमाने में तुझे कोई पूछेगा। यहाँ कोई सोना नहीं है, मेरे मरने के बाद ही ढूंढना। चल अभी। क्या हुआ मौसी जी? माँ जी के पास इसे लेकर आई हूँ, कुछ इसका इलाज कराने। सोने के लालच में डूब के मरने गया था। तुम ही बताओ, बिना बाप के बच्चे को ऐसा करना चाहिए क्या? मेरा ही नसीब खराब है और क्या कहूँ। चल अभी तू, तेरा सारा लालच निकालती हूँ मैं अभी। चल। लोग कह रहे थे जो भी नदी में खजाने के लिए जाता है वो मर जाता है, सच है? तू ये सब सोच के डर मत बेटा। हो गया ना? हाँ। हाँ भाई, चाय पियोगे? नहीं। लो भाई चाय। ये बहुत मेहनती है, लड़कियों के मेले में सामान पहुंचाने आया था, उसके साथ साथ में 100 रुपया भी कमा लेता है। वो तो सही है, लेकिन उससे फायदा क्या? कितनी भी मेहनत करे लेकिन कभी एक भी पैसा खर्च नहीं करता। वो बहुत कंजूस है वो। भूल से चाय भी पी ली तो हफ्ते भर बाद पैसा देगा। अरे कुछ भी हो, वो है बहुत मेहनती। दिवाकर, हाँ वो जो तुमने कहा था वो सामान उधर रखा है, ले लेना। हाँ हाँ ठीक है। गाड़ी तैयार है। तुमने लाइसेंस बनवाया है? नहीं बनवाना है। वो चार्ली से कहकर बनवा ले, तू कभी भी गाड़ी चला सकता है। गाड़ी? हाँ। किसका? गाड़ी का नाम लेते ही कैसे तेरे चेहरे पे हंसी आ गया। वैसे एक लारी खरीदने का मेरा भी सपना है। बैलगाड़ी बचपन से लेकर अब तक चलाता आया हूँ, लेकिन अब जमाने के हिसाब से मैं भी बदलना चाहता हूँ। मुझे लगता है पुल बन जाने के बाद अब बैलगाड़ी की जरूरत ही नहीं रह गई। वैसे गाड़ी कोई है क्या? हमारे करना भाई साहब के पास लीलैंड है। हाँ। जो वसीर चला रहा है। हाँ। पिछले हफ्ते लोडिंग करते समय यूं ही हमसे बात हो गई, उसकी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए सस्ते में दे रहा। ऐसे थोड़ी हो बेचता। मेरे लिए वो अभी हमने बात छेड़ी नहीं है, लेकिन हम मामला जमा लूंगा। तुम्हारे पास कितना पैसा जमा है रे? 25-30 हजार होगा। एक काम कर, किसी तरह 40,000 का इंतजाम कर ले, बाकी का हम सीसी करा दूंगा। हाँ? सीसी? अरे सीसी का नाम सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, वो महीना महीना भरेगा तो खत्म हो जाएगा। तू वैसे भी 100-150 रुपए तो कमा ही लेता है ना। देख, आराम से तू पैसा कमाने का एक रास्ता चुन ले और अगले ही महीने गैस समझ ले, चाबी तेरे हाथ में। अरे भाई फोन लग गया। क्या लगा दिया क्या? हाँ। अरे तू ये गाड़ी साइड कर दे। ये ठीक है। हाँ, ओके पैक सर। कर दो। ओके। कितना हुआ? साहब और कुछ चाहिए क्या? सुनना, उस तरह का एक ब्लाउज भी साथ में दे दे। ठीक है। बाहर कोई बुला रहा है। हाँ आ रहा हूँ। अरे हाँ दिवाकर, एक बात तो मैं पूछना भूल गया। बच्ची को ले जाकर उस बुढ़े को सौंपा तो उस महाशय ने क्या बोला? वो बुढ़ा बहुत सयाना है, बार बार तेरे पास लाकर इसलिए छोड़ता है कि तेरा उससे लगाव बढ़ जाए, समझा? लड़की जात है, बड़ी हो जाएगी तो सब तेरे ही सर आ जाएगा। फिर आगे क्या क्या करना पड़ेगा तो जानता ही है। राधा मौसी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सुन बेटा, जल्दी चलो ना दादाजी। अरे बाबा, स्कूल की इसको कितनी घंटी जल्दी बज पड़ी है। जाएगी। चलो अरे चलो। बेटा क्या है? ये टिफिन ले अरे ये भूल तो गया भूल ही था। गया था। ये ले रख ले। हाँ अब चल चल। आजा, संभल जल्दी। के जाना। जल्दी आजा बेटा, आजा।
यहाँ से बच्चे का स्कूल कितना दूर है और उसके बीच की नदी का किनारा, इसीलिए बच्चे के लौटने का मुझे यहीं पर इंतजार करना पड़ता है। बच्चे के आने के बाद ही मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारा पति कब आएगा? मार्च में, त्योहार के समय। अरे सुनंदी, हाँ? मिट्टी का तेल कल लौटा दूंगी, लाने नहीं जा पाई ना? अरे कोई बात नहीं। अच्छा। वासु के घर पर जा रहे हैं। 2-4 दिन से मैं इन्हें वहीं जाते हुए देख रही हूँ। पूजा, मंत्र, टोटका। ए जरा इधर आ। परसों के रोज मेरी गाय ने बच्चा दिया था, तब मेरे यहाँ आई थी वासु की औरत। अच्छा। ये दूसरे गांव के बहुत बड़े तांत्रिक हैं। गांव तो अब बर्बाद। सोने के चक्कर में लगता है अब कोई भी नहीं बचेगा। हे भगवान। हाँ, ये लो। प्यारी मुन्नी, मोहनलाल पे तेरी नजर है ना। तुझे जो भी चाहिए ले ले। ये फोटो मैं ले लूं क्या अपने बक्से में रखने के लिए? बिटिया कहाँ गई? हाँ, रख ले बेटा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। मैं मेला खत्म होने से पहले ही लाके दे दूंगी। आप नाना से मत कहना, ठीक है? ए गुड़िया, इसने तुझे परेशान तो नहीं किया? वो हम दोनों के आपस का मामला है, समझे? बैठ जाओ उधर, 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 बैठ जाओ उधर। बेचारा, बैठ जाओ उधर। बेचारा, हाथी के पैर में चोट लग गई है। ये हमेशा ऐसा ही है। हाथी की आंखों में आंसू देखो, जबरदस्ती पकड़ा है इसे। बैठ जाओ उधर। दुष्ट है ये। बैठ जाओ इधर। मेरे अय्यप्पा स्वामी, आप इस शराबी को क्यों नहीं सबक सिखाते? बैठ जाओ इधर। बेटा, तेरी ये तकलीफ देखकर तुझे समझा रही है दादी माँ। ये बैलगाड़ी चलाना छोड़ दे। बैलों की जो कीमत मिलती है उन्हें बेच दे। उसके बाद तेरी दादी माँ जैसा कहती है उसे सुन। बक्से के अंदर तेरे दादा लोग का पंचांग है, उसे निकालकर पूजा पाठ करके मेरे पति जहाँ डूबे थे उसी के उत्तर दिशा में जाकर डुबकी लगाकर सब कुछ बटोर ले। बटोर सकता है तू सब। कीचड़ मिट्टी मिलेगा, बकवास बंद करो। बटोरूंगा मैं, बटोरूंगा। बटोरने के लिए जितने भी डूबे वो जिंदा नहीं लौटे, फिर भी बुढ़िया को लालच। सभी के डूबने जैसा तेरा डूबना नहीं होगा, ये सच्ची बात है, तुझे बता रही हूँ। ये बात को तू समझने की कोशिश कर। देखो, पंचांग से मुहूर्त निकाल के दे दूंगा, पूजा पाठ भी करवा दूंगा, उसके साथ 1 बोतल दारू भी दे दूंगा। दादी तुम जाकर डूबोगी क्या? जो मिलेगा आधा दे दोगी तो काफी है। चल बदतमीज। हाँ तो फिर चुपचाप रहो। घर में जो कुछ भी गर्म बना है वो खा पी कर सोती रहो। ओह, सठियां आ गई। क्या है? मुझे वो 10 रुपए चाहिए थे। किस लिए? गुड़िया और पिताजी दोनों मंदिर आए हैं, मुझे भी वहाँ जाना है। तुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे लारी का एडवांस देना है। कैसे पैसा कमाया जाता है ये पैसा कमाने वाला ही जानता है। 10 ही तो रुपए मांग रही हूँ तुमसे, आते ही वापस कर दूंगी। 10 रुपए क्या 10 पैसा भी मैं तुझे नहीं दूंगा। बढ़िया ही बच्ची को देखने वाली। जबरदस्ती मेरी बच्ची को मुझसे अलग किया, पता नहीं वो किस हालत में होगी। हाँ जानता हूँ, तो एक काम कर, बाप बेटी और वो लाडली को लेकर वहीं पर रह जाओ।
मंदिर का भंडारा खा के जी लेना। बाप बेटी दोनों बेशरम है। चल जा इधर से, निकल। मंदिर में जाना है। बाप ने बेटी को बचपन से घुमा घुमा कर आदत डलवा दिया है। बेशरम। राधा रानी। कौन है? मैं हूं, मैं। कुछ पैसे हैं, तुम रख लो। हाँ, बच्ची से मिलने जाना है ना, कुछ अपने लिए भी ले लेना। किसी को बताना नहीं। रख लो, रख लो। मैं उन्हें बुलाऊं क्या? बुरा ना मानो तो जाओ यहाँ से, जाओ। बेशरम। अरे ये क्या हो गया? मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बच्चा। क्या हो गया मेरे बच्चे को? मेरा बेटा, आगे खोल बेटा, क्या हो गया तुझे? देख तेरी माँ है, आगे खोल बेटा। नहीं माना ना मेरी बात को, चला गया मुझे छोड़ के, मुझे बेसहारा छोड़कर चला गया। अब मैं कैसे जीऊंगी? आगे खोल बेटा। अब मेरा क्या होगा? अरे भाई धीरे चलना। अरे हे भगवान, अरे मार डालेगा क्या? हे भगवान, अरे आराम से चल यार। अरे मेरी धड़कन बढ़ रही है ना। अबे दानों की तरह क्यों चला रहा है? अरे बाप रे, मार डाला। हंसता है। कहा सेठ जी, दिवाकर की ड्राइविंग में कोई कमी तो नहीं है ना? अरे चुप रहो यार, क्या मजाक करते हो तुम लोग? मेरी जान निकल रही थी, इसे मजा आ रहा था। अरे जल्लाद तो नहीं हूं ना मैं। अरे यार करना, 8-10 साल से ये मेरे साथ है। मुझे तो लगता था ये सिर्फ बैलगाड़ी हाँक सकता है, लेकिन लेफ्ट राइट करके इतनी स्पीड में गाड़ी चला सकता है, मुझे क्या पता था है? ये तो वही बात हो गई कि सुहागरात के दिन दुल्हन कहती है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे ये लारी खरीदने वाला, ये बात मुझे अभी पता चली, इसीलिए तो डर के मारी मेरी फट गई थी। तुम घबरा गए, इसका मतलब ये पूरी तरह से पक्का है। हे भगवान, अब तो मेरी समझ में आ गया। ये लो, कल 11 बजे तक आता हूँ। तब तक मैं पेपर पूरा करके रेडी रखता हूँ, तुम साइन करके गाड़ी ले जाना, ठीक है? अब दिवाकर भी एक लारी का मालिक बन जाएगा। ए दिवाकर, राहु केतु दोनों नक्षत्रों को देख लेना, ये दोनों अच्छे काम में हमेशा पंगा नहीं, राहु करते का हैं। तो 9 बजे तक ही है, कल 11 बजे का मुहूर्त अच्छा है। हाँ, अब तो हम चलता हूँ। करना भाई, गाड़ी दिन में ले जाऊंगा लेकिन रात में यही छोड़ूंगा। पुल अभी पूरा बना नहीं। ब्रिज का काम पूरा होने तक यही ला के रखना। मुझे कोई इतराज नहीं। करना सेठ ने कल की होकर अपनी गाड़ी बेच दी, ये बात तो गांव वाले नहीं बोलेंगे ना। हाँ, तो आज ये गाड़ी तुम्हें चलो। मर गया। किधर? अरे चलो तो। हाँ, तो किस तरफ? चंद्रपुर में लोड कराना है। क्या लोड करना है? राशन का चावल और शक्कर। अरे वो अभी रहने दो। क्या? अरे वो अभी रहने दो, तू गाड़ी निकाल। लेकिन कहाँ जाना है? कन्हाई में। कैनल में? अरे कैनल नहीं, कन्हाई, KANAHI। हमारे दोस्त ने अपने यहाँ शादी में माल मंगवाया था, उसमें से कुछ बोतल हमने छुपा के रख लिया। अब मिल बांट कर पियेंगे और मजा करेंगे। अरे तू गाड़ी निकाल। चलाना।
लारी ले रहा हूँ, तुझे सुनकर खुशी नहीं हुई? मैं बहुत खुश हूँ। पहले गाड़ी का कर्जा चुका लूं, फिर थोड़ा सा जमीन खरीद लेंगे हम दुकान के लिए। उसके बाद ये जगह हम छोड़ देंगे। नहीं छोड़ना है ना? कहाँ जा रहे हो तुम? सब जानवर चिल्ला रहे हैं। शायद कोई सांप बिच्छू आया होगा। मैं जाके देखता हूँ, तू सो जा। सुनो जी, सुनो जी, जरा जल्दी यहाँ आओ। हे भगवान, हे भगवान। क्या हुआ? जरा यहाँ आओ। हैं? देखो जरा, वहाँ देखो। अब वो पैसे कहाँ गए? पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? बर्बाद हो गया मेरा पैसा। मेरा पैसा कहाँ गया? भगवान, मेरा क्या पैसा बात है दिवाकर, क्या हुआ? किसने लिया मेरा पैसा? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मिल जाए तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। दिवाकर क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा उसे। हे भगवान, पेट काट काट के ये पैसा मैंने कमाया था बचपन से, तो सब पैसा कहाँ चला गया? किसने लिया? अरे दिवाकर, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? अपनी मेहनत से कमाया था मैंने। किसके ऊपर शक है तुम्हें? खून पसीने की कमाई है। तू जा बुड्ढा यहाँ से। अरे सुनो जी, अरे सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? सुनो, नहीं नहीं। बचपन से मेहनत किया है मैंने, पेट काट काट के जुटा है सारा पैसा। किसने लिया मेरा पैसा? उस कुत्ते को मैं छोड़ूंगा नहीं। हम लोगों ने तेरा पैसा नहीं लिया है। 1-2 रुपया नहीं, पूरे 40,000 रुपया आज सुबह एडवांस देना था मुझे लारी के लिए। शांत हो जाओ। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसा करते हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं। काट डालूंगा मैं। पुलिस मेरा पैसा देगी? लॉरी का एडवांस देने का पैसा था मेरा।
सब कुछ चला गया, सब चला गया। भगवान मैं क्या करूं, भगवान मैं क्या करूं। मालिक, अरे सुनना, दारू वाले मालिक को देखा क्या? नहीं। ए क्या हुआ? दिवाकर का पैसा चुराया है रंगा ने। पैसा लेके रंगा फरार हो गया, दिवाकर उसे ढूंढ रहा है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है तूने। दिवाकर मुझे कुछ मत करना, तेरे उन पैसों में से 1000 रुपया मुझसे खर्च हो गया, मुझे माफ कर दे। बस रोक, रोक रोक, बस रोक। आजाओ आजाओ, आराम से।
बच्चे, दिवाकर, मैंने खून किया है, मुझे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब तुझे नदी में उतारने के लिए आत्माओं ने चमत्कार किया है। बेटा तू अपनी मुट्ठी खोल के देख जरा। देखा देखा, अब समझ में आया मेरे बच्चे को। थोड़े से पैसे के लिए किसी का खून किया है समझ के छिपता रहा। किस लिए सबसे छिप रहा है तू? तुझे जो चाहिए खजाना इसमें है। पंचांग को माथा टेक, पूजा पाठ करके आज से 18वां दिन तुझे वो खजाना मिलेगा। हे भगवान, तूने इसे सही समय पर भेज दिया। अपनी दादी को आखिरी समय में गंगा जल पिला दे बेटा, देर मत कर बेटा। ये ले, अब जा। कहीं तुमने उसे मेरा नाम तो नहीं बता दिया? मैंने बोला था कि पैसा लेकर जाकर कहीं छिप जाना, तो उसके सामने आ गया। ऊपर वाला भी तुझे कभी अक्ल नहीं दे सकता, समझा? सच बता, तूने कहीं अपना मुंह तो नहीं खोला ना? रंगा ने चुराया है, इतना ही मालूम है पुलिस को और दिवाकर को। इसका मतलब तूने दिवाकर को कुछ नहीं बताया? हे भगवान, बच गया। पुलिस ने तेरा बयान लिया क्या? हाँ। तूने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, वही लोग कह रहे थे। क्या कह रहे थे?
अयप्पा का दान पेटी वो छुपा रहा था, तभी हम दोनों में भिड़ंत हुई। ये हुई ना बात, बच गए। तू भी अकल से काम ले लेता है। दिवाकर उस बच्ची पर भी जुल्म ढारा, ये भी उनसे कह देता तो वो 4 साल के लिए अंदर हो जाता वो। हाँ, दिवाकर के अंदर होने से तुमको क्या फायदा होगा? तू बच्चा है इसीलिए ऐसा पूछ रहा है। सारी दुनिया यूं ही थोड़े मुझे सेठ कहती है, समझा ना? राधा बहन, राधा बहन, राधा बहन। हाँ, क्या हुआ? कुछ अनर्थ होने वाला है। नदी किनारे मैंने दिवाकर भाई का कपड़ा देखा है। देवी माँ, अब क्या होगा? दिवाकर ये, अरे दिवाकर, दिवाकर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, छोड़ दो उसे, वापस आ जाओ, दिवाकर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ जी, दिवाकर छोड़ दे उसे, ये जानबूझकर अपनी जिंदगी क्यों गंवा रहा है? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मर जाओगे। अरे वापस आ जाओ दिवाकर, बोले ना वापस आने को। अरे अपनी जान मत गंवाओ। हाँ, रोक दो, जगह आ गई है। चलो बेटी, उतरो। आओ बेटी। स्वामी ने जो वचन सिखाया है वो याद है ना? तो अगली बार मिलोगे तो सुनाओगी ना? चाहिए तो मैं अभी सुना देती हूँ। अच्छा। सयानी बहुत समझदार बच्ची है, इसे हाँ। पढ़ाओ, माला पहनाकर शबरी माला ले जाओ। अयप्पा स्वामी रक्षा करेंगे। बाप रे, थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ फिर चले। मुझे किताबें कब मिलेगी? स्कूल चालू होने के बाद? हाँ। नाना जी मम्मी को भी बताना है। हाँ। अरे नाना जी, आपने दवाई नहीं खाई? आपको तो कभी याद ही नहीं रहता। ओहो, तो इसे बेच दिया इसने? दिवाकर भैया, सब कुछ बेचकर जाने का फैसला कर लिया है क्या? नहीं, कल रात भर खजाने का सोना निकालने के लिए तू नदी में डुबकी लगाते रहा ना, इसलिए हमने पूछा। सोना कैसा है? बढ़िया है ना? सिर्फ 2 ही दिन इस दिवाकर ने डुबकी लगाई है, वो भी मौत के कुएं में। देखा देखा क्या? तुम लोग जैसे साड़ी खोपड़ी नहीं है दिवाकर की, ये समझ लो तुम लोग। इसके बाद पूछना खजाने के बारे में। केरोसिन मिला के गाड़ी चलाना, चल जा। वाह, बहुत बढ़िया। 2 दिन से आपने दुकान नहीं खोली, कहीं बाहर गए थे सेठ जी? अरे हमारे ससुराल में एक बहुत बड़ी पूजा थी, वही गया था बाल बच्चों के साथ। कभी कभार परिवार में भी समय देना चाहिए ना भाई। दिवाकर को देखा तुमने? आज मंडी से सामान लेकर आना है। तो आपको पता नहीं है क्या, आजकल मौत के कुंड में डुबकी लगा रहा है? क्या? नहीं भी तो कम से कम 10 तोला मिला है। शशि ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, अंदर चल। मम्मी। अरे, ये तो मेरी बच्ची की आवाज है। गुड़िया, गुड़िया, मेरी बच्ची। माँ के पास आ गई गुड़िया बेटी। हाँ? देखो तो कितनी दुबली हो गई है। हाँ? कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए? हाँ? कुछ देर पहले मैं तुझे याद कर रही थी। आप दोनों को ही याद कर रही थी। सुबह ही आ जाते ना पिताजी। गाड़ी भी तो मिलनी चाहिए आने के लिए, दुकान भी तो देखना है ना। लेकिन वहाँ पर ये मिल गए इसलिए चला आया। अंदर आइए ना। राघव, हम लोग मेरे घर चलेंगे। ऐसा क्यों? तेरा पति देख लेगा तो बेवजह में झगड़ा करेगा। रहने देना बेटा, हमें कहीं घर में देख लेगा तो फिर से उसका पारा चढ़ जाएगा। ये लो बेटा।
चलो। मम्मी, नाना जी ने मेरा नाम बहुत बड़े स्कूल में लिखवाया है। दिवाकर, दिवाकर, कहाँ तुम? दिवाकर, कहाँ डुबकी लगा रहा होगा वो? भगवान, यहीं कहीं डुबकी लगा रहा होगा। गधा कहेगा। क्या? अरे उसे सोना मिला है, तुम्हें तुरंत बताना चाहिए था ना। अपनी कमाई का आधा हिस्सा दे देता तुम्हें। अरे थोड़ी तो समझदारी दिखाता। उसके साथ क्या हुआ आपको क्या पता सेठ जी? दिवाकर चोरी होने के बाद ही डुबकी लगा रहा है, लेकिन लगता है इस बार वो डूब गया। डूब गया? कब डूब गया? कैसे डूब गया? साला टिंगल करता है? भगवान, अरे अरे जरा इसे देख, ये तो यहाँ है। अरे मेरे सोने, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे तेरे घर भी गया था तुझसे मिलने। दरवाजा खोल दे। अरे यहाँ से तेरे घर जाने के बीच लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे बेटा, सुनकर कलेजा बैठा जाता था। साला चोर की औलाद, एक ही थाली में खाकर नमक हरामी कर गया। अरे घायल ही क्यों किया, खत्म ही कर देता चोर की औलाद को, मामला ही खत्म हो जाता। तू यहाँ क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। ला, अंदर आजा, आजा। ला दे। मैंने कहा था ना, डुबकी लगाएगा तो जरूर मिलेगा। शिरवानी नदी का सारा सोना तेरे ही नसीब में है, ये तो मुझे पूरा भरोसा है। हर कोई सोना पाने के लिए डुबकी लगाता रहा है, लेकिन उन्हें मिला क्या है? मिट्टी। हाँ, देखा ना। हाँ। तेरे पूर्वज लोग गलत नहीं कहते थे हैं। वो लोग भी हमारे खानदान से रहे हैं। पालाकोट और पलनी अब संभल जाएगा। महान लोग थे हमारे पूर्वज। पैसा तुझे कब दूं? अभी अपने पास ही रहने दो। वैसे तो हर रोज हम मिलते ही रहते हैं। इसकी उम्र लंबी करना लक्ष्मी माता। अच्छा सुन, हमारे बीच जो लेन देन है बाहर किसी से कहना नहीं, किसी पर विश्वास नहीं करना। हाँ? आजा आजा आजा, बाहर आजा। राधा भी अब बहुत खुश हो जाएगी तुझसे। आज अच्छी रोशनी है, जाके डुबकी लगाता हूँ। तो फिर दादी अम्मा कैसे मर गई? उम्र हो गई थी ना। बेचारी, वो थी तो बहुत अच्छा लगता था। ये लो खा लो। हाँ मम्मी, मैंने बताया था ना स्वामी जी के बारे में। वो मुझे माला डालकर शबरीमला ले जाने के लिए कह रहे थे नाना जी से। तब हाँ कह के अब नाना जी कह रहे हैं पैर में तकलीफ है। मम्मी तुम मुझे ले जाओगी ना अयप्पा स्वामी के यहाँ? माँ कैसे लेके जा सकती है? हाँ, माँ को वहाँ जाने के लिए दादी माँ की तरह पूरे बाल सफेद करके दादी नानी बनना पड़ेगा, नहीं तो अयप्पा स्वामी नाराज हो जाएंगे। पिताजी आए हैं आज ही शाम को। पड़ोस वाले चाचा ने उन्हें रोक लिया है। चाचा इस घर का खर्चा चला रहा है, हैं? अगर ये सुबह तक यहाँ देखी ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे इसके साथ रहने में डर नहीं लगता क्या बेटी? कच्ची उम्र में ऐसे लड़के के साथ शादी करा के मैंने बहुत बड़ी भूल की, मानता हूं। लेकिन अब मैं सुकून से मरना चाहता हूं।
तुझे ऐसे देखकर मर भी तो नहीं सकता। क्या हो गया है पिताजी आपको? पहली बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप बहुत कमजोर हो गए, आवाज भी बदल गई है। थक गया हूँ, अब दुख बर्दाश्त नहीं होता बेटा। लाओ। कल तुझे भी मेरे साथ चलना है। कहाँ? बताऊंगा, अभी तो जाके सो जा। पिताजी यहाँ पर क्या है? कौन सी जगह है ये? बेटी बैठ जा। कुछ दिन पहले मेरे सीने में दर्द उठा था। क्या? 4-5 दिन अस्पताल में भी रहा। हाँ? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? गुड़िया ने भी कुछ नहीं कहा। वो नहीं जानती है। कादरी की लड़की की शादी में गया था, तब 4-5 दिन के लिए उसे वहीं छोड़ दिया था। तो डॉक्टर ने क्या कहा? दवाई लेने से कोई फायदा नहीं, जल्द से जल्द ऑपरेशन करने को कहा है। ये कोई आसान थोड़ी है। पहले बच्चों का हाथ पकड़कर चलता था, तब हिम्मत थी, मैं कभी नहीं हारूंगा ये सोचता था। लेकिन अब सब कुछ मेरा साथ छोड़ रहा है। दिल को कितना भी समझाओ लेकिन चिंता नहीं जाती है। मेरी बच्ची का घर बसाने से पहले ही दुनिया से न चला जाऊं, फिर उसका कौन सहारा? अब वो 5 साल की हो चुकी है। अभी खेल कूद और पढ़ाई करने की उम्र है उसकी। अगले साल तुझे स्कूल भेजूंगा उससे कहा तो बहुत खुश हो रही थी। कहीं से भी किसी से भी मांग कर दिन रात मेहनत करके खैर छोड़, तेरे बारे में भी जानता हूँ। दुनिया में किसी और को न मिली होगी ऐसी बदनसीबी मिली तुझे। इसीलिए मैंने बहुत दूर की सोची है, तब जाके मैंने ये फैसला किया है। कैसा फैसला? वो ये सब यहाँ पर पलने वाले बच्चे हैं, अनाथ बच्चे। हमारी गुड़िया भी अब यहीं पलेगी इनके साथ। हाँ? तो ये अनाथालय है? हाँ। पिताजी चलिए, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अगले सोमवार को यहाँ बच्ची का दाखिला कराना है। किसी और का हाथ पैर पकड़कर ये काम करवाया है, जानती हो? पिताजी आप पागल हो गए हैं? मेरी गुड़िया अनाथालय में पढ़ेगी? पिताजी कैसा सोच लिया आपने? ये सब क्या है? तो फिर मैं क्या करूँ बताओ? किसी भी समय मंदिर के चौखट पर इस धरती से पैर उखड़ने से पहले उसके लिए कुछ तो करूं या नहीं करूं? उसके लिए यही रास्ता है। हे भगवान। भगवान? कोई भगवान नहीं है, मेरी जिंदगी बीत गई, यही सच है। लगता है वो लोग आ गए। अपने पिताजी का कहना मान ले, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2 दिन पहले मैं बच्ची को यहाँ लेकर आया था। लिखा पढ़ी होने के बाद उन्होंने एक सवाल पूछा, घर पे और कौन कौन है? कहीं बच्ची के माँ बाप तो नहीं है? माँ बाप होते तो मैं यहाँ क्यों लाता? सारी कहानी उन्हें बता दी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इसलिए ये बात तुम्हें भी कहनी होगी, बच्ची तेरी नहीं है। और आज के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा, ये भी लिख के देना होगा। वो मेरी बेटी है। भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मेरी जान है। जान है वो मेरी। तेरी बच्ची है, तेरी जान है, मानता हूँ, तो पाल उसे, छोड़ मुझे। क्यों ऐसा कर सकती है? नहीं ना? तो फिर चुपचाप मेरा कहना मान ले। आंखों से आंसू पोंछ और चल मेरे साथ। बक्कड़ बम्बे 9 80 90 पूरे 100। स्कूल में दाखिला हो रहा है, ये सोचकर हंस रही है बेचारी। अनाथालय में उसे छोड़कर आ रही है, ये बात नहीं जानती वो। कल उसे वहां छोड़ने के बाद फिर कभी एक बार भी उससे मिल नहीं सकते। वहां का यही नियम है।
हम माँ बेटी कुछ भी खा के जी लेंगे। एक बात तुम हाँ कर दो, किसी तरह भी पल जाएंगे यहाँ पर। भगवान के लिए मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गुड़िया, पुस्तकें सारी रख ली ना? हाँ, आओ। जाओ, मम्मी से जा रही हूँ कह के आओ। आराम से। मैं जा रही हूँ। जरा रुक, ये ले। कसाई के दिल में भी थोड़ी बहुत दया होती है, लेकिन इसके तो। मम्मी, मम्मी। बहुत दिल लगा कर पढ़ना मेरी बच्ची, और भगवान से प्रार्थना करना। ये रख लो, अयप्पा स्वामी का फोटो है। उधर मैं नहीं ले जा सकती, उधर दूसरे भगवान है। नाना जी ने कहा है, गुड़िया तुम कहीं कुछ भी कहो भगवान सुनेंगे। उसके लिए मैं मंदिर में रोज प्रसाद चढ़ाऊंगा। पूछ लो नाना जी से। लेकिन एक बात कितने बार कहने के बाद भी नहीं सुनी अयप्पा स्वामी ने। मम्मी से दूर मत करो, ऐसा मैंने कहा था। मेरी गुड़िया, मैं तुझे दूर नहीं करूंगी। ये अब कहीं नहीं जाएगी, यही पलेगी मेरी बेटी बनकर। हाँ, एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, ऐसे अभागन हूँ। भगवान का दिया हुआ खजाना है मेरे लिए। हाँ। मेरे जीते जी कैसे अनाथ हो सकते हैं पिताजी? ये सब मैं नहीं भेजूंगी, कहीं नहीं भेजूंगी। मैं पालूंगी, इसे पालूंगी मैं। इसके लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तू पालेगी कुत्ते की औलाद। बाप बेटी मिलकर इसे यहाँ कैसे रखते हैं मैं भी देखता हूँ। ये ले, सामान लेकर बाप बेटी मिलकर यहाँ से भाग। मेरे घर से निकल जा, जा यहाँ से। मेरी बच्ची दिवाकर, जा रही हूँ। मैंने भी फैसला कर लिया। मेरी बच्ची को रहने के लिए अगर तुम्हारे इस महल में जगह नहीं मिला तो भी हम यहाँ से चले जाएंगे। बेटी, हे भगवान, मैं क्या करूं? ये अनाथालय जाएगी तो मेरे जीने का क्या मतलब? कहीं झुग्गी झोपड़ी में रह लूंगी, कम से कम अपने बाप का सहारा तो मिलेगा। मेरी बेटी तो मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, यही मेरे लिए काफी है। चलिए चलिए। साली को इतना घमंड।
राधा का राधा का ये नया घर अच्छा है ना सेठ जी? कहीं ऐसा ना हो कि दोपहर के बाद हमें घाट उतरना पड़े। उतरना पड़ेगा। बहुत चलना है। तुम इतना चलोगे तो तुम्हारे घुटने का दर्द और बढ़ जाएगा। अबे दर्द घुटने में नहीं, दिल में है। घुटने में दर्द होगा तो भी उसी दर्द वाले पैर से लंगड़ाते हुए 1.5 मील का ये घाट चढ़ के मैं यहाँ रोज आऊंगा राधा से मिलने के लिए। ये देख ऐसे। मालिक उतर मत जाओ। क्यों ना जाऊं? हमें चमलेश्वर जाना है। अरे गांव-गांव भटककर यहाँ पर आकर ठहरे हुए बंजारों के परिवार के जुड़वा भाइयों ने जब यहाँ डुबकी लगाई थी तो इस नदी में उन्हें सोना मिला था। भगवान ने कामयाब कर दिया। अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। अगर वो रईस हो जाएगा तो मेरा सपना कैसे पूरा होगा। उसे मुट्ठी में लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रही छोटी बच्ची की बात तो उसके लिए भी भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। अबे एक नंबर का गधा है ये भी। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था। ये तो मौत का कुंड है। हे भगवान, चल 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 चल। आज 18वां दिन है बुढ़िया के कहने के मुताबिक। अरे कहीं चूक ना जाऊं मैं। अबे चल ना। अरे चल जल्दी चल। मिला क्या? हाँ, सोना मिला। क्या? मौत के कुएं में सोना। आओ। अरे आओ। अरे जरा खोलो तो, खोलो। देखो देखो कितना है। अरे खोलो खोलो। देखो देखो देखो। ये तो पत्थर है दिवाकर। मेरा सोना किधर है? मेरा सोना किधर है? मैं बटोर के नहीं चुन के लिया था। ये नहीं है, ये नहीं है। मेरा सोना किधर है? बेटा आजा, आजा। बच्चे आजा, आजा। वानरों के वंश से हो ना? कठोर दिल वाले हो। शिरवानीपुरम का सोना यही तेरे दिल में है। जी हाँ। कष्ट का निवारण है। शिरवानीपुरम का सोना तुम्हारे पास आएगा। उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। महाकाली को एक बलि देनी होगी। नर बलि। क्यों, संभव है?
तो फिर 5 साल की किसी बच्चे की देवी के नाम पर बलि देनी होगी। उत्तर दिशा के बाएं भी जंगल में कोई नहीं जानता इसी जगह पर काली की मूर्ति है। माँ की उस जगह पर तुम्हें सोना पाने के लिए किसी मानव के खून का चढ़ावा देना होगा। तुम जो सुन रहे हो वो मेरी आवाज नहीं है, महामाई की वाणी है। तुम ये कर सकते हो इसलिए। ये कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो? नर बलि का मतलब जेल जाने वाली बात है। कत्ल के केस में फंस जाओगे, समझे क्या? बलि देने से अगर सोना मिलता है तो मैं दे के रहूंगा, है ना? लेकिन ये अपराध है दिवाकर, महापाप है। पाप और पुण्य सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, देवता लोगों के लिए भी होता है। अगर देवता ये चाहता है तो यही सही है। 5 साल की लड़की चाहिए, कोई रास्ता निकालो, मैं अभी आता हूं। अरे ये सुअर पता नहीं कहां से क्या क्या निकालता रहता है। मालिक ये किसकी चोली है? और ये कहां से पाया तू है? निकल यहाँ से, निकल। दिवाकर, बलि चढ़ाने के लिए लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ये बात तुझे बताया था क्या स्वामी ने? नहीं। तो बलि चढ़ाने के लिए एक बच्चा चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। स्वामी ने यही कहा था ना? माँ और बाप को भगवान ने अपने पास बुलाकर एक नन्ही सी जान को छोड़ा है ना। मुझे उठा लो ना मम्मी। पैदल चल चल के बहुत थक गई होगी बच्ची। पैर में दर्द कर रहा है ना? हाँ? मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ? बहुत भूख लगी होगी ना? हाँ? कौन है? तुम लोग नहीं थे तो मैं लौट के जा रहा था, तब पड़ोसी ने बताया कि पास ही एक अयप्पा का मंदिर है, तमिलों का है। वहाँ आज पूजा अर्चना थी। जब भजन सुना तो बच्ची जिद करने लगी, वहीं से आ रहे हैं। ले लो। जाओ, पिताजी बुला रहे हैं ना? इसे मैं ले जाऊं क्या? बच्ची को उधर ही स्कूल में डाल दूंगा, पड़ोस के सोनी दादी के बच्चों के साथ आती जाती रहेगी। तुम इस तरह घूर के क्या देख रहे हो? अरे देखे बगैर कैसे रह सकता हूँ, पहली बार देख रहा हूँ मैं ये नजारा, है ना? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बच्ची ने बहुत दुख झेल लिया, शायद इसलिए भगवान ने ऐसा किया। आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी देख रही हूँ, शुक्र है भगवान का।
हाँ क्यों गुड़िया, आज तो सिर्फ अपने पापा के पास ही बैठी हूँ, हमारे पास अरे आओ। तो चुप करना। आज पहली बार तो उसे बाप का प्यार मिला, क्यों जी? हाँ, सब कुछ ठीक हो गया है। अब तुम सुकून से रह सकते हो। हम मिलते रहेंगे, ठीक है? चल। चलो, हाँ, चलते हैं। जाकर खेलो। हाँ। मुन्ना फिरकी दो। सुनो जी, हाँ? कुछ पीने के लिए चाहिए? नहीं। इधर आ। तू आज ही जाके उनसे मिल ले। वो क्या है कि कुछ आरती वारती निकालनी है, पूजा वूजा करनी है। भूलना नहीं, जाना जरूर। हाँ स्वामी रात को मिलेंगे। ये लिस्ट है, सारा सामान और समय के बारे में लिख दिया है। धनोपान का क्या मतलब है? मंगल पूजा की दक्षिणा। उस बच्ची को हंसते खिलाते घर से लेकर निकलना। ले इसे पकड़। किसी को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। लेकिन तो इस जंगल घाटी में पहुंचेगा कैसे? पैसे हैं तेरे पास? अयप्पा की शपथ माला उसे घाटी तक ले जाने के लिए बहुत है। हाँ बहुत है। हे भगवान, बाकी सब याद है ना? हाँ चलो जल्दी जा, जा, जा। इधर है। मालिक। बलि देना है मतलब उसे मार डालोगे? किसने बोला तो उसे? मैंने सब सुना। वैसे भगवान तुम्हारे साथ है। बच्ची का काम तो दिवाकर पूरा कर देगा। वो होते ही मालिक, अगर तुम चाहोगे तो दिवाकर अंदर हो जाएगा। फिर बचे राधा और उसका बाप। फिर उसके बाप का भी काम कर दे तो बचेगी सिर्फ राधा। क्या दिमाग है इस खोपड़ी के अंदर है? तो मालिक का वफादार है, ये तूने साबित कर दिया आज, हैं? कुत्ते। दोबारा अपना मुंह मत खोलना, वरना पत्थर बांध के मौत के कुंड में डुबो दूंगा। याद रखना। मम्मी, मम्मी क्या है बेटी? पिताजी ने कहा है मुझे माला डालकर शबरीमलाई मंदिर ले जाएंगे। शिवनंदनी शबरीमलाई तुम्हारा निवास, देना हमें शरण अय्यप्पा। शिव सुदना हमको शरण दे देना। तनना तन तंदना। क्यों जी, ये सच है क्या? तुम बच्ची को शबरीमलाई लेके जाओगे? हाँ, वो भी चाहती है ना, इसलिए ले जा रहा हूँ। कल अयप्पा की शपथ माला डलवा दूंगा। हे अयप्पा स्वामी, मैं अम्मी बहन को ये खुशखबरी देकर आती हूँ। आ बेटा। अभी तक सारा कार्य सही है, उत्तम है। लड़की कब लाओगे? रात में।
एक बात विशेष रूप से याद रखना, तुम्हें बलि के स्थान तक पहुंचने के लिए सबरीमलई के दाएं भाग से जंगल में एक रास्ता जाता है। उस रास्ते से तुम कदापि मत जाना। उस रास्ते के समीप बाएं एक रास्ता जाता है, उस पे जाओगे तो एक घाट मिलेगा। उसी जंगली रास्ते से तुम्हें जाना पड़ेगा। माता ही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। माता तुम्हारे साथ है। शरणायप्पा, स्वामी शरणायप्पा, स्वामी शरणायप्पा, मेरे जाने मन, एक रात और इंतजार कर। जिंदगी भर की दरिद्रता दूर कर कल सुबह तुझे और तेरी तिजोरी सोने से लाद दूंगा मैं, देख लेना। आधी रात के बाद यहाँ एक जीप आएगी, कही हुई बात याद है ना? उस गाड़ी में बैठकर जाकर पुलिस को बतानी है जंगल में होने वाली बलि की बात, समझ गया ना? राधा और गांव वालों को लेकर जंगल के उस घाट पर पहुंचना है। जब तक वो लोग वहां पहुंचेंगे काम हो चुका होगा, खेल खत्म। तेरी मुर्गी अभी तक तैयार नहीं हुई क्या रे? तैयार हो जाए तो जगा देना, तब तक आराम करता हूँ, भूख बहुत जोर से लगी है। हे भगवान। शरणायप्पा, स्वामी शरणायप्पा, स्वामी, हाँ? रास्ता किधर से है? रास्ता दो तरफ जाता है। इस तरफ काली घाटी है और इस तरफ शबरीमलई घाट है। हाँ। स्वामी। उसी रास्ते के समीप बाएं से जाओगे तो एक घाट मिलेगा। उसी जंगल के रास्ते से तुम्हें जाना पड़ेगा। मुझे मंदिर जाना है। शीरवानी पहुंचकर तू सीधा आगे देखना। उठ उठ, चल। जल्दी चल। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा बैठेंगे पिताजी? मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। मामा।
दारू पी के अय्यप्पा स्वामी के पास जा रहे हो? ये पाप है, स्वामी को ये पसंद नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये रास्ता नहीं है अय्यप्पा स्वामी के मंदिर जाने का। पिताजी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बताओ ना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बताओ ना पिताजी, बताओ, बताओ ना पिताजी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मारने के लिए। मैं तुझे मारने के लिए लेके जा रहा हूँ। मौत के कुएं से खजाना निकालने के लिए नरबली चाहिए, वो भी तेरी। समझ गई ना? समझ गई? समझ आई कि नहीं? अब आवाज मत निकालना, हाँ? रत्ती भर भी नहीं। दादाजी के साथ मैं कहीं और चली जाऊंगी। जब आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ तो मैं अपनी सूरत आपको कभी नहीं दिखाऊंगी, मम्मी से भी नहीं मिलूंगी। आपको सोना मिल जाए ऐसी अय्यप्पा स्वामी से प्रार्थना करूंगी मैं कुछ भी कहूंगी, अय्यप्पा स्वामी सुनेंगे। मुझे मत मारो। तो फिर बलि की जगह कहाँ है पूछ, एक एक रास्ता कहाँ है पूछ, तेरे शबरी वाले भगवान से पूछ ना। मैं कह दूंगी तो मुझे नहीं मारोगे तो पिताजी? चुप कर। मेरे पिताजी को रास्ता दिखाइए ना अय्यप्पा स्वामी, 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 रास्ता दिखाइए ना अय्यप्पा स्वामी। मान गया रे तेरा अय्यप्पा को। चल। हे अय्यप्पा स्वामी, मेरी बेटी की रक्षा करना।
बहुत दुख रहा होगा ना पिताजी। मैं फूंक देती हूँ, आपको बहुत आराम मिल जाएगा। अब ठीक हुआ। मेरे अय्यप्पा स्वामी, पिताजी का दर्द दूर कर दो ना। आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए। मेरे प्यारे अय्यप्पा, मेरे पिताजी की रक्षा कीजिए। अब आप ठीक हो जाओगे। कुछ देर आँख बंद करके सो जाओ। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। जंगल भयानक है ना? कोई बात नहीं, आ जाओ। बलि देने का समय हो रहा है। जल्दी। शेरवानी पहुंचकर तुम्हारा दिल बदल रहा है। बच्ची को इधर लिटा दो।
सारी पूजा हो चुकी है, मेरे लौटने का समय हो गया है। अब बाकी है तो सिर्फ बलि चढ़ाना। सब तुम्हें याद है ना? अब बलि और तेरे बीच में स्वीकारना और नकारना के रूप में सर्व मंगलमय करने वाली देवी ही है। मैं तो केवल एक मार्गदर्शक हूँ। सोच लो, बलि देने के बाद शिरवानीपुरम की नदी का सारा सोना तुम्हारा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माँ की वाणी है, महामाई की वाणी है। माता महामाई, देवी महामाई, देवी महामाई। देख, एक पूजा है। पिताजी को सोना मिलने का। हमें लारी खरीदना है, घर लेना है, तेरे लिए सोना और अच्छे कपड़े भी खरीदना है। इसीलिए तू पिताजी का कहना मानेगी ना? बेटिया, इसके लिए अयप्पा स्वामी से प्रार्थना करना। मैंने प्रार्थना की, अयप्पा स्वामी से बहुत प्रार्थना की। वैसे नहीं, यहाँ इधर लेट के बिटिया को प्रार्थना करना होगा, तभी तुम्हारी प्रार्थना को मानेंगे। हाँ हाँ, लेट जाओ। हाँ, 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 इधर क्या? हाँ, पिताजी। तेरे पिताजी को कुछ नहीं हुआ। एक कपड़ा तेरे पर डाल देता हूँ, फिर तू हिलना नहीं। हाँ बिटिया, तू प्रार्थना कर। ये ऐसे हाथ जोड़कर, आंख मूंदकर प्रार्थना कर। हे भगवान, मेरे पिताजी को खजाना दे देना। ये ऐसे। हाँ, और पिताजी के बोलने के बाद ही आंखें खोलना। हाँ, प्रार्थना कर। अयप्पा स्वामी, मेरे पिताजी को सोना दे दो ना। मौत के कुंड से तुम उन्हें बचा लेना। अयप्पा स्वामी, मेरे पिताजी को सोना दे दो ना। मौत के कुंड से तुम उन्हें बचा लेना। अयप्पा स्वामी, मेरे पिताजी को सोना दे दो ना। पिताजी, आंखें खोल दो क्या? हमें अयप्पा स्वामी के पास जाना है ना। प्रार्थना कर। अयप्पा रक्षा करो। अयप्पा रक्षा करो। अयप्पा रक्षा करो। अयप्पा रक्षा करो। रक्षा करो। रक्षा करो। अयप्पा रक्षा करो। पिताजी डरिए मत, मैं भागूंगी नहीं। मेरे पिताजी को सोना मिलेगा ना, इसलिए मैं नहीं भागूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पिताजी। पिताजी, मुझे तकलीफ दिए बिना मारना पिताजी। ये मम्मी को दे देना, उनसे कहना ये अयप्पा स्वामी के पास रख दे। पिताजी, आप ही हो मेरे लिए अयप्पा। मैं हूँ तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूँ तेरे साथ।
गुड़िया, लाडो किसी दान पेटी में भी इतनी दौलत नहीं, सिर्फ प्यार भरे दिल में ही सबसे बड़ी दौलत है जिंदगी की। सोना तो केवल लालच का रूप है, सोने से कहीं कहीं बढ़कर है प्यार।